आई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने मध्यस्थता नहीं कराई। उन्होंने कहा कि भारत पाक समस्या सुलझाने में मैंने मदद की है। भारत पाकिस्तान पर ट्रंप का बयान सामने आया। मध्यस्थता के बयान से डोनाल्ड ट्रंप पलट चुके हैं। इंडिया के बारे अंदर एंगर बताई है कि इंडिया के अंदर गुस्सा है। वो जो बात मैं आपको कह रहा था पहले दिन से, 22 तारीख से मैं आपको एक चीज कह रहा था कि अमेरिका इंडिया के साथ नहीं खड़ा हुआ। अमेरिका इंडिया के साथ नहीं खड़ा हुआ। अमेरिका को एक बात पता होनी चाहिए और डोनाल्ड ट्रंप को एक बात पता होनी चाहिए कि एक लेवल तक ठीक है यार, आप हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे पार्टनर हैं, एक लेवल तक हम आपकी बात सुनेंगे। आप ये मत सोचिएगा कि हमने आपको ब्लैंक चेक दे दिया। ये अमेरिका अगर सोच रहा है तो अमेरिका की बहुत बड़ी गलती है कि साहब ये तो ब्लैंक चेक दे दिया है। इंडिया हैज गिवन अ ब्लैंक चेक। हम जैसा बोलेंगे भारत में तो भारत के लोग भारत वालों की नहीं सुनते यार, तुम्हारी सुनेंगे, तुम बाहर के हो। उन्होंने ऑलरेडी बोलना शुरू कर दिया है कि हम उनके साथ हैं, ये हैं, वो हैं, लेकिन दोस्ती अलग है, वो अलग है। तो ये देखिए, ये जितने भी सेल्फ डिफीटिंग आर्गुमेंट्स होते हैं ना, अब ये बात निश्चित है कि सरकार का स्टांस कुछ भी रहे, भारत के लोगों ने, क्योंकि ये जो आघात हुआ है पहलगांव में, वो आघात भारत की आत्मा पर हुआ है और उस आघात से आज भारत का हर राष्ट्रवादी भारतीय इतना ज्यादा आहत है कि वो खुद अपने आप इसके ऊपर निर्णय लेने की पहल कर रहा है। किस चीज का गुस्सा है कि जनाब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसने अनइमेजिनेबली इंडिया को नुकसान पहुंचाया, झूठ बोले हैं। और अमेरिका वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के बारे में ये बात कर रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान इक्वली विक्टिम है, यानी कि पाकिस्तान भी टेररिज्म का विक्टिम है और इंडिया भी टेररिज्म का विक्टिम है। इंडियंस कहते हैं नहीं। देखिए, उदाहरण के लिए इन्होंने बोला कि साहब सीज फायर हो गया और इंडिया पाकिस्तान को मैंने बोल दिया सीज फायर हो गया। ये ट्रंप की बहुत बड़ी अनाउंसमेंट। थोड़ा सा शोमैन भी है ट्रंप, रियलिटी टीवी का चैंपियन है। उसकी एक शो आती थी द अप्रेंटिस, तो टिपिकल जैसे रियलिटी टीवी में होता है ट्रंप का बिहेवियर वैसा ही है। कल मोदी जी ने बोल दिया कि जब हमने मारना शुरू करा पाकिस्तान को तो पाकिस्तान दुनिया भर में गया हाथ जोड़ के कि बचाओ बचाओ बचाओ। पाकिस्तान गया और इसके प्रूफ भी हैं दोस्तों, इसके प्रूफ भी हैं कि पाकिस्तान गया। आप मीडिया में जाके देख सकते हैं, आप जाके इंटरनेट पे देख सकते हैं किस तरीके से पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स लिटरली नतमस्तक हो गए थे अमेरिकन के सामने कि कुछ करो, प्लीज कुछ करो, कुछ ऐसा करो कि हमारी जान, हमारी चमड़ी बच जाए। भारत बहुत मार रहा है, बहुत बुरी। मैंने बोला था, मैंने पाकिस्तानियों से मेरी they were saying something, मैंने बोला कि ना इस वक्त भारत के ना सर पे खून सवार है। और यही बात मैंने बांग्लादेशियों को भी करी थी। एक दो लोगों ने कमेंट पास करने की कोशिश करी। मैंने बोला देखो यार, इस वक्त ना खून सवार है, तुम फालतू में निपट जाओगे बीच में। जब तुम्हारी लड़ाई नहीं है ये कि मुस्लिम उम्मा है और इस्लामिक, इन चक्करों में मत पड़ो, ये फ्रॉड बातें हैं, तुम पिटपुटा जाओगे कहीं बीच में। ठीक है, हम पाकिस्तान को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, हम पाकिस्तान को सजा दे रहे हैं। तुम इस सजा का भागीदार क्यों बनना चाहते हो? ठीक, एक तो ये स्टोरी हो गई दोस्तों। उसके बाद है कि जो ट्रंप ने बोला कि सीज फायर है, मैंने सीज फायर करवा दिया। मोदी जी ने साफ बोला दिस इज अ पॉज। ये पॉज है। जैसे न्यूज के बीच में कहते हैं ना, आप कहीं मत जाइएगा, फिर एडवर्टाइजमेंट चलती है, विज्ञापन चलते हैं ना, फिर वापस न्यूज एंकर आता है, ये अभी विज्ञापन चल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन। आपने डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, सुनी भी होगी। ये जो है सिस्टम, दिस इज स्टिल ऑन। इंडियंस कहते हैं नहीं, पाकिस्तान टेररिज्म का विक्टिम नहीं है, इंडिया टेररिज्म का विक्टिम है। नाउ दैट इज एन इंडियन नैरेटिव एंड ऑन द मच ऑफ द ग्लोबल स्पेस इंडियंस हैज बीन एबल इनफ, हैज बीन having a very popular voice, bold opinion about Pakistan. Pakistan is not a victim, India is a victim. पाकिस्तान के बारे में कहते हैं कि पायनो तो जो है ना, उसने तो जो किया ठीक किया। इंडिया के अंदर अमेरिका के बारे में क्यों गुस्सा? Why Indians are not happy with the Americans? ठीक है जी। एक और उन्होंने ट्वीट की, उन्होंने कहा जी कि अब देखिए, ये मैं इसके ऊपर एक्सप्लेन करने लगा हूं सारी सिचुएशन कि जी अमेरिका का जो ट्रस्ट है और जो स्ट्रेटेजिक लिंकेजेस थे इंडिया और अमेरिका के,
पिछले कुछ सालों में वो अब उनमें स्ट्रेन आ गया, अब वो हालात खट्टे पड़ गए, थिंग्स आर नॉट दैट एज दे वर, द सिचुएशन इज द मिसट्रस्ट इज देयर। और दूसरा उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो अमेरिका के ऊपर अब ट्रस्ट नहीं करता, इंडिया डज नॉट ट्रस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स एनीमोर, पर्टिकुलरली जिस तरह ट्रम्प साहब ने, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने, मार्को रूबियो ने वो किया जो चाइना चाहता था। मैं आपका खादम आपको सेम यही एनालिसिस करके दे रहा था। मैंने आपको बताया था कि बेसिकली चाइना ने, बेसिकली अमेरिकन नहीं चाहते थे कि ये इंडिया जंग लड़े, और अमेरिकन इंडिया की सपोर्ट नहीं कर सकते थे, बिकॉज उनको पता है कि ये एक बड़ी जंग शुरू होगी, इस जंग में इंडिया को अमेरिका की मदद मांगनी पड़ेगी, और जब अमेरिका से मदद मांगेगा इंडिया तो अमेरिका मदद नहीं देगा, क्योंकि अमेरिका के पाकिस्तान से बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स अटैच्ड हैं। इस बात को इंडियंस जो हैं वो शायद माने या ना माने, लेकिन मैं आपको बड़े कॉम्प्रिहेंसिवली और बड़े ठोक बजा के एक बात बता रहा हूं, इंडियंस जो हैं वो पाकिस्तान से उन अमेरिकन के बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स अटैच्ड हैं, और वो कह रहे हैं जी क्वाड को भी अंडरमाइन किया। भाई क्वाड को इंडिया ने भी अंडरमाइन किया था, व्हेन इंडिया डिडंट वांट टू मेक इट अ मिलिट्री कंपोनेंट, इंडिया डिसाइडेड टू वर्क विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन द इंडियन टर्म्स, नॉट ऑन द अमेरिकन टर्म्स। इस चीज को ज़हन में रखें। आपका खादम आपको जो बातें बताता रहा था, वो बातें आप देखें इंडियन एनालिस्ट प्रूव कर रहे हैं, इंडियन एनालिस्ट प्रूव कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप ये देखें कि अब वो कह रहे हैं जी बस बॉडी रह गई है, बीच में रूह कोई नहीं है, और जिसे वो कहते हैं ना, मींस कि वो कह रहे हैं कि इंडिया हमें, अमेरिकन हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, अमेरिका हमें ये कर रहा है, और वो कहते हैं जी डिफेंस डील्स कोई चीज़ नहीं है, अब इंडिया कहीं और देखेगा। मैं आपको कहता नहीं रहा कि इंडिया फ्रांस की तरफ क्यों देखता है, इंडिया फ्रांस की, ये मैं ये बातें इस तरह करता नहीं हूं कि दूसरों की ट्वीट्स दिखा के कहूं कि देखें मेरा एनालिसिस ठीक है, लेकिन थोड़ी सी सिचुएशन इस तरह की तो मैं ये बातें कह रहा हूं। सो इट मींस कि मैं जो बातें कर रहा था इंडिया के पर्सपेक्टिव से, दे हैड सम सेंस, वो बिल्कुल मैं सेंस बना रहा था आपको, और मैं आपको सही कह रहा था कि इंडियंस ने, जैसे फॉर एग्जाम्पल पिछले साल 26 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप, इस साल 26 जनवरी को चाहते थे प्राइम मिनिस्टर मोदी के बाइडेन आए, या पिछले साल चाहते थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग,